नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज आप मेरी किचन की हालत देख ही रहे होंगे कैसी हो रही। आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग और मैं ये सब सेट करूंगी किचन को, क्योंकि रूम की तो हो चुकी है, बाहर की भी हो गई है, बस किचन मेरी रहती है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो अभी रह रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं सोच रही आज किचन कर दूं। वैसे मुझे पहले ही करनी थी, लेकिन 2 दिन से बारिश हो रही थी, उसकी वजह से मैंने नहीं की किचन की क्लीनिंग। क्योंकि जो जार वगैरह है ना, वो मुझे सारे धोने हैं अपने कंटेनर, और फिर उनको धूप में रखते हैं जब भी वे अच्छे से सूखते हैं। वैसे फैन के नीचे भी रख देते हैं, लेकिन वो अच्छे से इतने नहीं सूख पाते। तो ये सब बॉक्स वगैरह जो भी डब्बे हैं, कंटेनर है, सारे मैं ऊपर ले जाऊंगी और ऊपर ही जाकर इनको धोऊंगी, धो के धूप में धरूंगी, तो धूप में रख के अच्छे से सूख जाएंगे। और जो सामान है इनके अंदर वो भी सारा सुखा दूंगी, तो उस पर भी धूप लग जाएगी। जब करूंगी तो बहुत अच्छे से करूंगी। आज ये है कि पूरी किचन भी धो दूंगी। काफी दिन हो गए, वैसे मैं हल्का हल्का जैसा कपड़ा मार दिया, या फिर वैसे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग या सेटिंग तो करती रहती हूँ, लेकिन जो अच्छे से करने वाली है वो काफी दिन हो गए किए हुए। तो मैं सोच रही चलो आज वो भी कर लेती हूँ। और मैंने कुछ सामान परचेज किया है किचन के लिए, जो मैं सारा ऑर्गेनाइज करूंगी आज इसमें, और कैसे कैसे करूंगी और क्या मैंने सामान खरीदा है वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग, और फिर जैसे जैसे मैं सेटिंग करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। और मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा सामान खरीदा है किचन के लिए, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं, फिर लग जाते हैं अपने काम पर फटाफट से। तो जी यहाँ लग जाते हैं फटाफट से अपने काम पर। और ईशु भी मेरी हेल्प कर रही है। ईशु आज स्कूल नहीं गई थी, गुड्डू गई हुई है। और जो सबसे पहले जो मैंने जार वगैरह है वो सारे रख लिए हैं इसमें, टोकरे में, बर्तन वाले में, और इनको रख के आऊँगी ऊपर। वो वहाँ पर ही धोने हैं मुझे ऊपर, और ये अच्छे से वहाँ पर सूख भी जाएंगे। और जो इनके अंदर सामान है वो भी सुखा दूंगी ऊपर धूप में। और आज मौसम है बहुत अच्छा, क्योंकि 2 दिन से तो बारिश हो रही थी और इसी की वेट कर रही थी मैं कि रसोई साफ करनी है मुझे, सामान वगैरह भी अच्छे से सूख जाता है बस धूप में, इसलिए। तो यहाँ जो ऊपर रखने वाला सामान है छत पर वो मैं रख आई हूँ, और जो बाहर निकालने वाला सामान है वो मैंने निकाल दिया। और पूरी रसोई हमने कर लिया है खाली। और अब ये सोच रहे हैं कि ये वॉलपेपर उतर जाए, लेकिन ये उतरा नहीं, मतलब कम ही उतरा है। तो जितना भी उतराया हमसे इतना ही हमने उतार दिया, और फिर किचन को कर दिया है खाली। उसके बाद धो दिया है पूरी किचन को, अच्छे से साफ कर दिया। पूरे स्लेब पहले मैंने पाइप से गीली कर ली, और फिर साबुन से, जो जूना होता है स्टील वाला, उससे कर दिए हैं सारे स्लेब साफ। क्योंकि ये खुली किचन है और इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब जो धुआं होता है ना वो चिपक जाता है, जो तड़के वाला धुआं होता है, और उससे पूरा चिपचिप रहता है। जो जार होते हैं वो भी इसी तरीके से हो जाते हैं। लगभग हफ्ते में मैं एक बार सारे जो कंटेनर है वो भी सारे इसी तरीके से हाथ से, मतलब कपड़े से साफ करती हूँ, या फिर गर्म पानी से, क्योंकि वो भी चिपक जाते हैं, सारा धुआं उन्हीं के ऊपर आकर चिपक जाता है। और जो स्लेब भी वो भी बिल्कुल चिपके पड़े थे। तो यहाँ मैंने दीवारें भी, स्लेब भी साबुन से अच्छे से साफ कर दिए। और ईशु कह रही है कि मम्मा आप जब तक ऊपर स्लेब का करोगे तो मैं नीचे का करवा दूंगी। और मेरी किचन में ये फिटिंग नहीं है और ना ही चिमनी है, तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी होती है कि ये जो धुआं है ये सारा अंदर ही रहता है और पूरी किचन में मतलब जम जाता है, तो जमने से फिर चिप रहती है। इसीलिए मुझे ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है किचन में। लगभग हफ्ते में तो मैं एक बार ज़रूर करती हूँ कपड़े से, और कई बार महीने या 2 महीने में धोनी पड़ती है रसोई, तो तभी ये ठीक रहती है। क्योंकि चिमनी भी नहीं है और फिटिंग भी नहीं है, और इस वजह से अगर नहीं मेरे पास है तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकती कि भाई ऐसे ही छोड़ दूँ जैसे है, मतलब गंदी, तो वो मुझसे नहीं होता। तो मुझे साफ़ सफाई अच्छी लगती है ज़्यादा, मतलब जैसा थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना तो मेरा मन परेशान रहता है कि इसे साफ़ कर दूँ। तो खैर किचन की जो सफाई है वो हो गई है हमारी। अब हम आ गए हैं ऊपर, और यहाँ मैंने सबसे पहले जो जार हैं उनमें जो सामान है वो सुखा दिया है सारा धूप में, थोड़ा थोड़ा। और हवा भी बहुत चल रही थी, तो यहाँ सारे पेपर दबा दिए और सामान सुखा दिया। उसके बाद फिर हमने जो कंटेनर है वो सारे धो दिए हैं। और आंटी भी आ गई थी, वे कहने लगी लाओ बेटा मैं आपके साथ करवा देती हूँ काम, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी सारी हेल्प कराई है। तो यहाँ सारे कंटेनर हमने, जो भी बाल्टी वगैरह है सारी मैं ले आई थी, वो सब धो दिए हैं।
तो जी मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग की है मैंने किचन के लिए। ज्यादा तो सामान नहीं लिया मैंने, थोड़ा ही लिया है। वैसे फिर मैं जैसा भी मुझे जरूरत होगी उसी हिसाब से मैं और खरीद लूंगी। अभी तो मैंने जो मुझे पहले लग रहा था कि ये लेना चाहिए वही मैंने लिया है। वैसे तो आ गया था ये 2 दिन पहले, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा खोलने का बिल्कुल भी। और बस मैंने सोचा चलो जब आपको दिखाऊंगी तभी देख लूंगी। ये है ये बोतल है जो ऑयल वाली होती है। ये ऑयल की बोतल है, मेरे पास डब्बे में ही रखती हूँ मैं ऑयल। जो डब्बा है तो उसमें जैसे गिराते हैं ना, उसमें कुकर में डालते हैं तो नीचे से ऐसे साइड में से निकल जाता है और काफी सारा ऑयल वेस्ट होता है और सारा जो स्लेट है वो भी चिकना ही रहता है। तो इस वजह से मैंने ये मंगाई है और ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी। और 2 हैं ये, एक ये जैसा कोई रिफाइंड रख लो एक में और एक में सरसों का तेल या फिर कोई भी ऑयल चीज हो जो भी वो रख लो। तो ये दो बोतल मंगाई है मैंने और ये देखे कितनी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी है और यूजफुल है। तो ये है ऑयल की बोतल। ये इसमें वॉलपेपर है जो मैंने अलमीरा में लगाए थे, वही वाले मंगाए हैं मैंने सेम किचन के लिए। पहले मैंने 2 ही ये मंगाए थे पीस और वे सारे यूज हो गए तो किचन के लिए नहीं थे मेरे पास, तो फिर दोबारा ऑर्डर किए थे तो ये मंगाए हैं। और वो ही सेम कलर मंगाया है क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पसंद आया और लगाने के बाद इसका जो ग्रेस है अलमीरा में आपने देखा भी होगा तो बहुत ही अच्छा आया। तो ये ही मैंने किचन के लिए भी मंगा लिया, स्लेट पर लगा दूंगी, तब लगाऊंगी आपको जब भी दिखा दूंगी। फिर बहुत अच्छा लुक आएगा इनका, मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले लगा लिया ना इस वजह से। अब इसमें भी बॉक्स में दिखा देते हैं क्या मंगाया है हमने। ये भी बहुत अच्छी चीज है, ऐसे खोल कर देखेंगे तभी पता चलेगा असली तो अच्छी है या नहीं। ये देखिए ये है इसमें जार, ये कांच के जार है और बहुत ही अच्छे हैं। देखिए कितनी सुंदर शेप है इनकी। मेरे पास है तो पहले ही कंटेनर जो है वो प्लास्टिक वाले ही हैं, लेकिन है वे भी बहुत अच्छे, लेकिन वे कम पड़ रहे थे। जैसे थोड़ा थोड़ा सामान होता है सौंफ जीरा वगैरह, इनको रखने के लिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो ये पीस मैंने मंगाए हैं और ये बहुत ही सुंदर लगी इनकी शेप भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनको ना धोने में ना बहुत आसानी होती है, आराम से साफ हो जाते हैं। जो कॉर्नर वाले होते हैं तो उनके कॉर्नर में थोड़ा सा जो भी चीज डालते हैं वो जम जाती है तो अच्छे से साफ नहीं होते। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे छोटे छोटे। और इनमें अब मेरा जो सामान है जो बाहर ही रखा है, मतलब मैं थोड़ा ऐसे ही रख देती हूँ वो सारा आ जाएगा। ये 12 पीस है इसमें बॉक्स में। ये सब चीजें मैंने अमेजोन से ही खरीदी है। ये देखिए तो सारा सामान धोकर ऊपर सुखा दिया है, धूप में रख दिया मैंने। और जब तक ऊपर ये सामान धोया था तो यहाँ नीचे जो किचन है वो भी सूख गई थी। तो यहाँ किचन में फिर हमने जो वॉलपेपर है वो डाल दिए थे अच्छे से, मतलब दोनों ने ही। गुड्डू के पापा भी लग गए हैं मेरे साथ क्योंकि मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो कई चक्कर मेरे ऊपर छत पर भी लग गए, बार बार सामान रख के आना, और फिर थक तो जाते ही हैं जब इतना काम करना पड़ता है। तो ये कहने लगे लाओ मैं करा देता हूँ। तो इन्होंने सारे वॉलपेपर किचन में मेरे साथ डलवा दिए हैं। और ये काम अकेले से भी नहीं हो पाता भाई, ऐसा है कि जैसा कुछ भी काम होता है अगर दोनों मिलके साथ करते हैं तो और अच्छे से भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और एक दूसरे को हेल्प भी मिल जाती है। तो मेरा तो यही है कि हमें जब भी काम करना चाहिए तो मिलजुल कर ही करना चाहिए। तो अगर इस तरह करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा हमारा काम और अच्छा भी होगा। तो यहाँ बस हम दोनों लगे हुए हैं ये लगाने में वॉलपेपर। और पूरी किचन में हमने इसी तरीके से लगा दी थी, ऊपर स्लैब पर भी और नीचे वाला जो एरिया है उसमें भी लगा दी थी। और इसका लुक इतना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा। सारी जब किचन में लगा दिया ना हमने, बहुत ही सुंदर लगा। पहले तो इसमें डार्क कलर था लेकिन इस बार थोड़ा मैंने लाइट ही मंगाया है और मुझे ज़्यादातर लाइट कलर ही पसंद है। तो मैंने सोचा चलो लाइट ही लगा कर देख लेते हैं। तो यहाँ बस धीरे धीरे सारी किचन में लगा दी है हमने और देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया। जब किचन में कुछ फैसिलिटी नहीं है तो अगर हम सोच लेंगे कि ये तो ऐसा ही है चल छोड़, तो वो
फिर कुछ भी नहीं होता, मतलब हमारे करने से को जो हम करना चाहेंगे तभी होगा, अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा। तो ख़ैर जो किचन का काम था वो हमारा हो गया है, उसके बाद फिर हमने खाया है खाना, और खाना हमने आज बाहर से ही मँगाया है क्योंकि किचन की तो सेटिंग हुई नहीं थी कुछ भी, सब सामान बाहर पड़ा था, बनाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर हमने खाना बाहर से मँगा लिया, और गुड्डू भी आ गई है स्कूल से, और गुड्डू को आते ही खाना चाहिए क्योंकि वो सुबह तो मुश्किल खाती है, लेके वो जागती नहीं। कल तो लेगी थी लेकिन आज नहीं लेगी थी, बोल दिया कि मम्मा भूख नहीं लगती, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ बस उसके आने तक हमने खाना भी मंगा लिया था, तो खाना खा रहे हैं सब, और कृष्णा भी आ गया था, और कृष्णा अपनी बातों में लगा पड़ा, पता नहीं क्या कह रहा है, और हम सबको हंसी आ रही है इसके ऊपर। तो फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने जो सारा सामान था अंदर सेट कर दिया है साफ़ करके। ज़्यादा सामान तो अभी मैंने जार वग़ैरह में नहीं डाला क्योंकि सामान कमी है, मतलब राशन लाना पड़ेगा, और मैंने मँगाया भी इसीलिए नहीं था कि मुझे किचन साफ़ करनी है। और यहाँ मैं जो ये गैस है ये साफ़ कर रही हूँ, और गैस को मैंने दोनों साइड से, पीछे की साइड से भी आगे की भी, तो अच्छे से साफ़ कर दिया, जिससे ये जो नीचे लगा होता है ना जड़-जुड़ सा थोड़ा-सा, वो भी साफ़ हो जाएगा। देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होगी, और गैस को भी हमने धोकर साफ़ करके अच्छे से रख दिया है सेट करके। लेकिन अभी मैंने सामान कोई भी नहीं रखा, जो मुझे लग रहा था कि जो नीचे बड़े-बड़े बर्तन हैं इनमें तो डाल दिए हैं जो भी सामान था, क्योंकि ये बाल्टी वग़ैरह भी मैंने सारी धो दी थी, इनमें जो सामान था सारा डाल कर रख दिया, और बाकी ऊपर स्लैब पर अभी कोई भी सामान मैंने नहीं रखा, वो जैसे ही राशन आएगा तभी रखूँगी। तो जी रसोई की जो क्लीनिंग थी वो सारी हो गई है कंप्लीट, और जार वगैरह मैंने धर दिए सुखा के धो के, लेकिन अभी राशन इसमें नहीं डाला क्योंकि राशन हो रहा खत्म, कमी है, थोड़ा थोड़ा सा ही पड़ा, और वो मैंने सारा सुखा कर रख दिया ये प्रात में। जब राशन आएगा तो तब डालूंगी, देखती हूँ या तो आज मंगाऊंगी या कल मंगाऊंगी, तो जब आएगा जब ही डालूंगी उसी के हिसाब से, इसीलिए मैंने डाला नहीं। और ये डब्बे वगैरह जो लिए मैंने वो भी रखे अभी, उसी के हिसाब से सारी सेटिंग होगी, तो वो जो सेटिंग करूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी पूरी, जब किचन मेरी तैयार हो जाएगी। और मुझे हो गए हैं 4 बज गए, और 10 बजे से लगी हुई है आज मैं किचन में। अरे इतनी बुरी हालत होगी, बहुत थक रही, इतनी ज्यादा दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। बस अब तो ऐसा कर रहा कि जितना हो गया हो गया, और कल करूंगी, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है शरीर में, इतनी परेशान होगी मतलब थक गई है। तो खैर जी करना तो है ही, क्या करूं। तो अब बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।